आज हम उस दौर में हैं जब विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हमारी दुनिया में आज लोग खुद को अपने पूर्वजों से ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उनके पास उनके पूर्वजों से ज्यादा अच्छी तकनीक है, ज्यादा बुद्धि है और ज्यादा शक्तियां हैं। हालांकि एक फैक्ट ये भी कहता है कि अगर हम भविष्य देख पाते तो शायद ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हो सकता है भविष्य में प्रयोग होने वाली तकनीक आज की तकनीक से भी बेहतर हो, जो होगी भी। खैर, ये तो भविष्य की बात है। बात करते हैं आज की, अभी की। अभी तक हमने हमारी आंखों के सामने आने वाली हर चीज पर रिसर्च की है। आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको दो ही तरह की चीजें नजर आएंगी। पहली प्राकृतिक और दूसरी मानव निर्मित। मानव निर्मित चीजों के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई प्राकृतिक चीजों के रहस्य अब तक नहीं खुल पाए हैं। उन पर बस रिसर्च ही की गई है। शायद आप इस बारे में यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी नहीं दे पाए हैं, लेकिन उनका जवाब दिया है एक थ्योरी ने, जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। अब ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है और कैसे इसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के फेलियर पॉइंट्स पर भी कामयाबी हासिल की है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे विज्ञान में मौजूद हर सिद्धांत से ज्यादा ताकतवर है ये स्ट्रिंग थ्योरी। तो हेलो गाइस, मैं और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां आज बात होगी एक और थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो स्ट्रिंग थ्योरी पर बात करने से पहले आइए कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सिद्धांत भी फेल हो गए थे और एक बहुत बड़ा सवाल अनसुलझा रह गया था। उदाहरण के तौर पर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे तो हमारी पृथ्वी और इस ब्रह्मांड की सबसे कमजोर फोर्स में से एक है, लेकिन इसी फोर्स के कारण इस पूरी पृथ्वी का और कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड का बैलेंस बना हुआ है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की रिसर्च की है। हमारे पास न्यूटन और आइंस्टाइन के सिद्धांत भी मौजूद हैं, जिसको और भी ज्यादा आसान कर देते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों ने ही अलग अलग टाइम पीरियड में समझाया था कि ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण है क्या। इस कंसेप्ट पर सबसे पहला जिक्र किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने ये बताया था कि धरती में कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसकी मदद से धरती चीजों को अपनी तरफ खींचती है। वो इस बारे में केवल थ्योरेटिकल बात ही कर पाए थे। उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताया था और एक सवाल अनसुलझा छोड़ दिया था। वो सवाल था कि गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण कैसे होता है। इस बारे में सबने बहुत रिसर्च की, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला, और फिर जिसे मिला वो विज्ञान के पन्नों पर सदा के लिए अमर हो गए। वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण तो कोई फोर्स ही नहीं है, ये स्पेस टाइम में होने वाले कर्वेचर का इफेक्ट है। आइंस्टाइन ने इस बारे में और भी बहुत कुछ बताया था, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन आइंस्टाइन की इस सफल थ्योरी में भी एक सवाल का जवाब छूट गया था, और वो सवाल था कि क्वांटम के लेवल पर ग्रेविटी का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि क्वांटम के पार्टिकल्स का मास बहुत कम होता है, और इतने कम मास वाले मैटर पर आइंस्टाइन की ग्रेविटी की सारी थ्योरी बेकार गई। लेकिन ये समझना लगभग नामुमकिन था कि आखिर इतने कम मास वाले क्वांटम पार्टिकल्स में ग्रेविटी का निर्माण कैसे होता है। इस सवाल का जवाब मिला वैज्ञानिकों को स्ट्रिंग थ्योरी से। स्ट्रिंग थ्योरी को जब अप्लाई किया गया तब पता चला कि क्वांटम में ग्रेविटी ग्रेविटॉन्स की मदद से निर्माण की जाती है। अब आपके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये स्ट्रिंग थ्योरी है क्या। तो स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स की एक ऐसी थ्योरी है जिस पर अभी तक भी काम चल रहा है। इसे शॉर्ट में समझने के लिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। किसी भी मैटर को अगर टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जाए तो क्या होगा, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर उन मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ा जाए तब क्या होगा, तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम्स में बट जाएंगे। अब अगर एटम्स को भी बांटा जाए तो हर एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बढ़ जाएंगे। और अगर इसके भी आगे बढ़ें तो ये बात सामने आती है कि हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो अब आगे क्या क्वार्क्स के भी टुकड़े हो सकते हैं? क्वार्क के टुकड़े करना विज्ञान के अनुसार कुछ समय तक नामुमकिन था, लेकिन फिर लाया गया स्ट्रिंग थ्योरी को और ये बताया गया कि क्वार्क्स स्ट्रिंग से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हर मैटर की सबसे छोटी इकाई स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो ये एनर्जी की सबसे ज्यादा कम, बिल्कुल लोवेस्ट वाइब्रेशन स्टेट है। स्ट्रिंग की लंबाई लगभग 10 की पावर -33 मीटर के बराबर होती है। इसे अगर पॉइंट्स में लिखा जाए तो पॉइंट 33 जीरो के बाद एक। स्ट्रिंग इतनी ज्यादा छोटी होती है जितनी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। स्ट्रिंग हमेशा अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है।
उनके अलग अलग तरह के वाइब्रेट करने के कारण ही अलग अलग तरह के एटम्स बनते हैं और फिर वही एटम्स किसी भी मैटर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हर मैटर अलग होता है क्योंकि हर मैटर की स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये एक प्रोसेस है जो अनंत है और चलती ही रहती है। स्ट्रिंग थ्योरी को खोजा और बढ़ावा दिया था ब्रायन ग्रीने ने। ब्रायन ग्रीने के साथ उनकी मदद की थी ग्रॉस, सेन और विटेन नामक वैज्ञानिकों ने। इन लोगों का ऐसा कहना है कि स्ट्रिंग सिद्धांत की सहायता से ब्रह्मांड की हर चीज को समझा जा सकता है, या ऐसा कहिए कि ब्रह्मांड को ही समझा जा सकता है। लेकिन ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई जिस चीज को वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके एग्जिस्टेंस पर ही अब तक सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल है कि क्या स्ट्रिंग सच में एग्जिस्ट करती है? तो उसका जवाब है कि स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन सिर्फ उसी ब्रह्मांड में जहाँ पर कुल 11 डायमेंशंस यानी आयाम हो। ऐसा कहना है स्ट्रिंग थ्योरी के सिद्धांत को बताने वाले वैज्ञानिकों का। उनका तो यह भी मानना है कि जब सारे 11 डायमेंशंस के बारे में हम जान लेंगे तब हम पूरे यूनिवर्स की इकाई और पूरे यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली चीज स्ट्रिंग को भी काबू में कर लेंगे। लेकिन तब जब हम 11 डायमेंशंस को और उनके हर सिद्धांत को जान चुके होंगे। क्या आप जानते हैं कि वो 11 डायमेंशंस कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग कितनी शक्तिशाली है? ये जानने के लिए डायमेंशंस का पता होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो 11 डायमेंशंस। पहला डायमेंशन यानी कि पहला आयाम एक सीधी रेखा पर काम करता है। इस डायमेंशन में आप आगे जा सकते हैं और पीछे आ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं मैथमेटिकल पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें केवल 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। सेकंड डायमेंशन यानी कि दूसरा आयाम हमें पहले आयाम से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें हम आगे और पीछे तो मूव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दाएं और बाएं भी मूव कर सकते हैं। इस डायमेंशन के अंदर 4 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर आप जानते होंगे तो यह भी जानते होंगे कि वो पॉइंट्स कौन से होते हैं। इस डायमेंशन को शॉर्ट में 2D भी कहते हैं। स्ट्रिंग के लिए जरूरी तीसरा डायमेंशन यानी 3D 3D अलाउ करता है कि हम आगे पीछे दाएं बाएं मूव करने के साथ साथ ही ऊपर नीचे भी मूव कर सकें। 3D के कंसेप्ट से तो आप सब वाकिफ ही होंगे क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में मूवीज में भी देखने को मिलता है। 3D के बाद आता है 4D फोर्थ डायमेंशन। ये डायमेंशन इमेजिन कर पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसा कहा जाता है कि इस डायमेंशन को स्पेस के 3 और टाइम का एक डायमेंशन लेकर बनाया गया था। इस डायमेंशन में 8 मैथमेटिकली पॉइंट्स होते हैं। 4D के बाद आता है 5D यानी फिफ्थ डायमेंशन। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सारे पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजे खोल सकता है। इसमें लगभग 32 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद आता है 6D यानी सिक्स्थ डायमेंशन। ये टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा के लिए दरवाजे खोल सकता है। इसमें लगभग 64 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह से 7D यानी सेवेंथ डायमेंशन। इसमें होते हैं 128 मैथमेटिकल पॉइंट्स और इसकी खासियत है कि हम इसमें मल्टीवर्स को देख सकते हैं। 7D के बाद आता है 8D यानी एट्थ डायमेंशन। एट्थ डायमेंशन हमें ये अलाउ करता है कि हम मल्टीवर्स को देख पाएं और उसके साथ ही उसमें ट्रैवल भी कर पाएं। साथ ही साथ इसमें हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। इसमें लगभग 256 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद नंबर आता है 9D का नाइन्थ डायमेंशन। नाइन्थ डायमेंशन में हम किसी भी समय में रहते हुए यह देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसमें लगभग 512 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। वहीं 9D के बाद आता है 10th D यानी 10th डायमेंशन। 10th डायमेंशन के अंदर होते हैं 1024 मैथमेटिकल पॉइंट्स। इसमें रहने वाले लोगों को भगवान माना जा सकता है क्योंकि वो नया यूनिवर्स बना सकते हैं और उसका विनाश भी कर सकते हैं। इसके बाद आखिर में आता है 11D यानी 11th डायमेंशन, जिसे ना हम अब तक समझ पाए हैं और ना भविष्य में इसकी कोई उम्मीद की जा रही है। तो ये थी वो 11 डायमेंशन जिनकी जरूरत स्ट्रिंग को एग्जिस्ट करने में मदद कर सकती है। लेकिन इन 11 डायमेंशन का उसके पहले एग्जिस्ट करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। ये नामुमकिन शब्द से नफरत करता है, ये कल्पनाओं में विश्वास करता है और मौजूदा परिस्थिति में ये सारे आयाम भी कल्पना ही कहे जा सकते हैं और तो और ये स्ट्रिंग थ्योरी भी। लेकिन जिस तरह से ये एक दूसरे के साथ और बाकी फिजिक्स की थ्योरीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये कल्पना जल्द ही असल जिंदगी में उतरेगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम बताएंगे आपको सबसे पहले, इसलिए हमसे जुड़े रहना ना भूलें। अभी दबाएं सब्सक्राइब बटन को इस नोटिफिकेशन बेल के साथ। साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो से जुड़ा एक सवाल, 9th डायमेंशन यानी 9वां आयाम हमें क्या आजादी मुहैया करा सकता है? अपने जवाब आप नीचे कमेंट करके जरूर रखिएगा। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज।
एंड टेक केयर।